जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार BWC किड्स में। बच्चों, इस वीडियो में हम आपके क्लास 8 हाफ ईयरली एग्ज़ाम में आने वाले वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेट 1 करने वाले हैं। साथियों, आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग BWC किड्स को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा साथियों। और यहाँ पर इसके अंतर्गत जितने भी सेट करवाए जाएंगे आप पूरा देखिए। यकीन मानिएगा, एक प्रश्न भी बाहर नहीं आएगा। 100/100 आप मैथ में करके आओगे यदि आप पूरा देखते हो। चूंकि यहाँ पर सिर्फ आपको आंसर नहीं बताया जाता बल्कि चीज़ों को अच्छे से समझाया जाता है। तो आप सभी तैयार रहिएगा समझने के लिए। पहला प्रश्न दे रखा है, 7 का गुणात्मक प्रतिलोम व्युत्क्रम होगा। यानी 7 का गुणात्मक प्रतिलोम आपको बताना है। गुणात्मक प्रतिलोम का अर्थ होता है यहाँ पर अंश को हर में लिख देना, हर को अंश में लिख देना। आपको अंश और हर को समझना होगा। देखिए, यहाँ पर कोई भिन्न ले लेते हैं। मान लीजिए 1/2 एक भिन्न है। इसका जो ऊपर का भाग होता है उसको बोलते हैं अंश, ठीक है। अंग्रेजी में बोलते हैं नोमिनेटर। और नीचे का होता है हर, अंग्रेजी में बोलते हैं डिनोमिनेटर। समझ में आया? अंश बट्टे हर। अब मैंने क्या कहा, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 1/2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? अंश को हर में लिख दीजिए, हर को अंश में लिख दीजिए। हर में था 1 तो 1 ऊपर चला जाएगा, और अंश था 1 तो 1 नीचे चला जाएगा, 2/1 आएगा। अब हमें 7 का बताना है गुणात्मक प्रतिलोम। 7 है तो 7 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 7/1 है। अब इसको उल्टा कर दीजिए, 1 को लिख दीजिए ऊपर में, 7 को लीजिए नीचे। 1/7 होगा, 1/7 विकल्प संख्या बी में दे रखा है। इसी प्रकार का प्रश्न आएगा बच्चा, आप समझते हुए चलोगे तो एक प्रश्न भी गलत नहीं करोगे। अगला प्रश्न दे रखा है, 7 का व्युत्क्रम होगा। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रेसिप्रोकल। 7 का व्युत्क्रम क्या होगा आपको बताना है। व्युत्क्रम का मैंने आपको मतलब क्या बताया है अभी? व्युत्क्रम का मतलब बताया है कि अंश को हर में लिख देना, हर को अंश में। तो अंश में था 7, 7 चला जाएगा नीचे, हर में था 1 तो 1 चला जाएगा ऊपर। 1/7 विकल्प संख्या ए हो गया। अगला दे रखा है, फिर से 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? इसका उत्तर मैं आप सभी से चाहता हूं, बताइए साथियों क्या होगा? ABCD। फिर से वही वाला प्रश्न है, नीचे में कुछ नहीं है तो 1 होगा। इसका उल्टा कर देंगे तो 1/5 यानी कि विकल्प संख्या डी की ओर जाएंगे। आ रहा है समझ में बच्चा? चीज़ें समझ में आ रही है? बिल्कुल इसी तरह समझते हुए करेंगे। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न, -8/7 गुना 21/12 बराबर 21/12 गुना खाली स्थान। अब यहाँ खाली स्थान में कौन सा यहाँ पे संख्या, कौन सा भिन्न भरेंगे? सबसे पहले बराबर का मतलब क्या होता है? बराबर का मतलब होता है कि दोनों तरफ का भिन्न समान हो। यहाँ पर देखिए मिलाते हैं, 21/12 यहाँ पर है, 21/12 यहाँ पर भी है। यहाँ पर माइनस का 8/7 है, यहाँ पर तो नहीं है, बस यहाँ पर माइनस का 8/7 होगा। माइनस का 8/7 किस विकल्प में दे रखा है? आप बोलो कि सर ये तो पहला ही विकल्प में है -8/7। ये तो बच्चों वाला प्रश्न था। बिल्कुल बच्चों वाला तरीका से आप सीखोगे। बच्चों वाला प्रश्न नहीं है, तरीका बच्चों वाला है, ताकि आप सभी को समझ में आ जाए। अगला प्रश्न दे रखा है, 13/25 भागा खाली स्थान बराबर 13/5 रिक्त स्थान में होगा। यहाँ पर रिक्त स्थान में कौन सा संख्या होगा आपको बताना है। तो देखिए, भागा का मतलब है यहाँ पर 13 को किससे भागा करें कि 13 आएगा। यानी 13 को हम किससे भागा करें कि 13 आ जाए? 1 से भाग करते हैं, क्योंकि 1 का पहाड़ा में 13 बार में आता है, तो ऊपर में तो 1 हो गया। अब नीचे है 25, 25 से हो गया 5, तो 25 से 5 कैसे हुआ होगा? जब इसको भागा किए होंगे 5 से, यानी 1/5 आया। 1/5 विकल्प संख्या बी के साथ चले जाएंगे। छठा प्रश्न दे रखा है, -1 और -1/3 और 1/2 के बीच का परिमेय संख्या कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए, इसके बीच का परिमेय संख्या आपको पूछे तो 1/2 है, ठीक है। और यहाँ पर आप ध्यान से देखिए तो हम चौथे वाले विकल्प को देखते हैं। यहाँ पर है -1 और 3, -1/3। इसको काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 3, -1/3 आएगा। जबकि हम विकल्पों के साथ चलते हैं तो डी में चले गए तो -1/3 आया। ये जो है -1/3 यही संख्या ही आ गई, ये तो बीच में नहीं हुआ, तो यहाँ पे सही उत्तर डी होगा। डी के साथ हम चले जाएंगे। दे रखा है एक और आसान सा प्रश्न, जो कि आपको
आंखों ही आंखों में कर लेना है। कहता है दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होगी, तो यहाँ पर उत्तर होगा अपरिमित यानी अनंत परिमेय संख्या होगी। मैं आपसे पूछूं 1 और 2 के बीच क्या होता है, तो कई बच्चे बोलेंगे सर 1 और 2 के बीच क्या होगा, 1 2 हम बचपन से पढ़ रहे हैं, लेकिन आपने पढ़ा ना 1.1 1.2 यह कहाँ पर स्थित है, तो यह 1 और 2 के बीच ही स्थित है। ठीक है, 1/2 1/3 कहाँ स्थित है, तो यहाँ पर ये सभी दशमलव की संख्या है जो परिमेय संख्याओं के बीच में स्थित होती है। अगला प्रश्न है गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 7/23 को किससे गुना करना होगा, इसके व्युत्क्रम से, यानी इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। 7/23 है तो इसको गुना कर दीजिए 23/7 से, यही करेंगे 23 एकम 23 7 एकम 7, यानी कितना आएगा 23/7। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। आपको समझ में आ रहा है बच्चा, आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करते चलेंगे, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है 3/4 का व्युत्क्रम होगा, बताइए 3/4 का। अब इसको मैं सीधा आंखों ही आंखों में बता दूंगा 4/3, क्योंकि अंश और हर को चेंज करना है। अगला प्रश्न समझने वाला है 1/2 का समतुल्य होगा। समतुल्य का अर्थ है कि यहाँ पर कौन सा भिन्न है जिसको हम छोटा करके 1/2 के रूप में ला सकते हैं। 1/3 ये तो किसी का पहाड़ा में नहीं कटेगा। 2/4 हाँ ये 2 है और 4 है, एक यहाँ पे 2 का पहाड़ा में कट जाएगा। 2 एकम 2 2 दूनी 4, ये आ गया 1/2। 1/2 यानी विकल्प संख्या हम किसके साथ चले जाएंगे, बताइएगा जल्दी से बच्चा, हम कौन से विकल्प के साथ जाएंगे। 1/2 विकल्प संख्या बी के साथ जाएंगे। जाएंगे या नहीं जाएंगे बताइए, बिल्कुल जाएंगे, तो 10वें का विकल्प संख्या बी होगा। 11वां प्रश्न है 4/3 का गुणात्मक प्रतिलोम है। गुणात्मक प्रतिलोम को हम क्या बोलते हैं, अभी ही मैंने बताया है। गुणात्मक प्रतिलोम बोलिए, व्युत्क्रम बोलिए, या अंग्रेजी में रेसिप्रोकल बोलिए, वही होगा 3/4। ऊपर वाला को नीचे, नीचे वाला को ऊपर। निम्नलिखित में धनात्मक परिमेय संख्या है। धनात्मक और ऋणात्मक दोनों समझना होगा। यदि कोई चिन्ह नहीं है या फिर प्लस का साइन है तो होगा धनात्मक, और यहाँ पर माइनस का साइन है तो होगा ऋणात्मक। हम चारों में देखें तो चारों में ऋणात्मक का साइन है, लेकिन डी वाले में देखें तो ऊपर भी ऋणात्मक का साइन है, ऊपर नीचे भी ऋणात्मक का साइन है, तो माइनस से माइनस कट गया, दोनों हो गया प्लस। प्लस का 4/5, यानी विकल्प संख्या जो डी दे रखा है 4/5 दे रखा है, ये जो है वो एक धनात्मक परिमेय संख्या है। अगला प्रश्न है -9 का योज प्रतिलोम है। योज प्रतिलोम का अर्थ होता है, यहाँ पर व्युत्क्रम नहीं है। देखिए योज प्रतिलोम और व्युत्क्रम दोनों में अंतर होता है, थोड़ा सा अंतर होता है। योज प्रतिलोम होता है माइनस को प्लस बना देना और प्लस को माइनस बना देना, बस यही चीज़ याद रखिएगा। योज प्रतिलोम पूछेगा तो प्लस को माइनस बना देना और माइनस को प्लस बना देना। तो यहाँ पर माइनस का 9 है, इसको हम बना देंगे प्लस का 9, प्लस का 9 यानी विकल्प संख्या सी के साथ चले जाएंगे। अगला प्रश्न 2/5 का समतुल्य परिमेय संख्या है, बताना है इसमें से हम किसको काटापीटी करें कि 2/5 आए। विकल्प संख्या बी को देखें तो 4/10 है, कट जाएगा, 2 दूनी 4 2 पचे 10, विकल्प संख्या बी के साथ चले जाएंगे। 15वां प्रश्न है 5/9 जोड़ -8/9 का मान क्या होगा। कितने बच्चों को भिन्न का जोड़ आता है और भिन्न का घटाव आता है। नीचे में देखिए तो यहाँ पर 9 है, नीचे में यहाँ भी 9 है, 9 और 9 9 ही होगा। ऊपर में देखेंगे तो 5 और यहाँ था प्लस और यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस, 8 का 8 घटाइए, 8 में से 5 घटाएंगे तो 5 6 7 8, 3 बचेगा, वो भी माइनस का, -3 और नीचे में 9 था 9 कट जाएगा, 3 एकम 3 3 तिया 9 आ गया -1/3। -1/3 किस में है, -1/3 बताइए किस में है, तो आप बोलोगे सर ये तो ए वाले विकल्प में है, तो हम ए वाले के साथ चलते हैं। अगला प्रश्न है 3/-5 गुना -8/3 का मान क्या होगा। यह रेसिप्रोकल है। देखिए इसको काट लेंगे, ये कट जाएगा एक बार में, ये भी कट जाएगा एक बार में, इसका उत्तर 1 आएगा। कई बच्चे इसका उत्तर 0 कर देंगे, लेकिन 0 वाले का उत्तर गलत हो जाएगा। 17वां प्रश्न है -5/9 का योज प्रतिलोम क्या होगा, बताइए। योज प्रतिलोम यानी प्लस को माइनस में बता देना है, तो माइनस हटा दीजिएगा तो 5/9 आएगा। 3/8 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में कीजिए जल्दी से, इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट कीजिए, इसका उत्तर क्या होगा।